नमस्कार। आप देख रहे हैं IND24 और मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। कई हफ्तों से हम एक मुहिम चला रहे हैं एंड नेपोटिज्म विद IND24 और हमें दर्शकों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसी मुहिम में इस कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं बॉलीवुड की और मॉडलिंग की दुनिया की वेल नोन एक्टर हैं चेतना पांडे, जिन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया हुआ है। और हमारा इस पूरे मुहिम का एक ही उद्देश्य है कि टैलेंट को बढ़ावा मिले और नेपोटिज्म जो है वो कहीं खत्म हो। चलिए हम बात करते हैं। चेतना, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much for having me. Thank you. चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी आपकी जो ATL बालाजी में जो सीरीज आई थी क्लास ऑफ 2020, वो उसको काफी जो है सराहा गया था। और जो अब जो लॉकडाउन है और जिस तरह से अब धीरे धीरे जो लॉकडाउन खत्म हो रहा है, उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड वो भी शूट किया जाएगा, तो थोड़ा उस एक्सपीरियंस के बारे में हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। एक्चुअली क्लास ऑफ 2020 एक यूथ बेस्ड शो है जिसमें आई एम प्लेइंग 18 ईयर्स ओल्ड। हम लोग 12th स्टैंडर्ड में हैं। सो आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है, आई एम एक्चुअली प्लेइंग अ साइको कैरेक्टर। एक लड़की होती है जो बहुत ही सिंपल सी होती है, वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है एंड शी इज वेरी सस्पिशियस। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली अटेम्प्टेड अ ग्रे कैरेक्टर इन माई इंटायर लाइफ. So it was very interesting to play another character, understanding the psyche of, how a person can be. There are few things आपको कैसे hurt करती हैं और आप कैसे change हो जाते हो silently. So it was very exciting to attempt something like that, and everyone loved it. So now we are coming up with the second season very soon as the lockdown gets over. So yeah. अगर हम लॉकडाउन की बात करें चेतना, तो लॉकडाउन में जो है ऐसे तो पूरी दुनिया ही स्टैंड स्टिल पे आ गई है, लेकिन अगर हम बॉलीवुड की बात करें, टीवी इंडस्ट्री की बात करें, तो बार बार बहुत दर्दनाक घटनाएं जो है सुनने को मिल रही हैं। कई स्टार्स जो हैं, अब टीवी स्टार्स भी हैं, वो कई लोग दे आर एंडिंग देयर लाइफ। इतना लॉकडाउन ने इतना गहरा असर छोड़ दिया है फिल्म और टीवी इंडस्ट्री पे। इट इज वेरी शॉकिंग बिकॉज मैंने भी बहुत सारी ऐसी घटनाओं के बारे में सुना है, एक के बाद एक के बाद एक. सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंडस्ट्री है इट्स वेरी टफ. लाइक मेरे को भी 10 साल हो चुके हैं एंड आपको इतने रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है, फिर आप फाइनली जाके आप कोई चीज करते हो. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, एवरी वन इज जस्ट लाइक एवरी डे आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे. फिर आपको बहुत टाइम के बाद कोई चीज मिलती है, अगर वो सही से वर्कआउट नहीं करती है, सो कहीं ना आप वो रिजेक्शन से इतने परेशान हो जाते हो कि आपको लगता है कि आपने इतने सालों की जो मेहनत की है उसका इवेंचुअली क्या फायदा. सो आई थिंक वो जो होता है ना मेंटली, इफ फ्यू पीपल आर वेरी स्ट्रांग दे कैन टेक इट. जिनके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं रहते हैं, जो बिल्कुल हर चीज से हार जाते हैं, जैसे अभी इन 4-5 महीनों में जो लोग के पास पहले से काम नहीं था वो लोग और ज्यादा प्रॉब्लम से फंस गए. मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं जो भी बाहर से, जैसे कोई बॉय और जो भी शूट में भी काम करते थे, उन लोग के पास खाने को कुछ नहीं है अभी. मतलब इतनी बुरी हालत हो चुकी है. सो आई थिंक कहीं ना कहीं उन सब चीजों का प्रेशर, फिर प्योर प्रेशर अगर आपकी कोई फैमिली है, सो उन सब चीजों की वजह से आई थिंक वो इतना ज्यादा गहरा असर हो जाता है इंसान के दिमाग में. बट आई स्टिल डोंट नो कि इतना बड़ा फैसला आप कैसे ले पाते हो इन सब चीजों से. नहीं माननी चाहिए। देखिए दिक्कतें तो बहुत हैं, आप कह रही हैं रिजेक्शंस, आप लोगों की लाइन में आए दिन रिजेक्शंस हैं, तो हार फिर भी नहीं माननी चाहिए। चलिए हम बात करेंगे सुशांत के बारे में, क्योंकि जो है हिज अनटाइमली डेथ हैज लेफ्ट अ बिग वॉइड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और खास करके इंडिया की अगर हम बात करें तो उसके डेथ ने सबको कनेक्ट कर दिया है। और आप यू न्यू हिम, सो थोड़ा सा हमसे शेयर करिए उनके बारे में.
एक्चुअली जब मुझे ये न्यूज मिली थी आई वॉज इन डीप शॉक बिकॉज नोइंग सुशांत फ्रॉम द स्टार्ट ही वॉज सच एन अमेजिंग एनर्जी. मतलब वो हर समय खुश रहते थे, हर समय मैंने उन्हें कूदते डांस करते हुए लाइफ को एंजॉय करते हुए देखा है. एंड जब आप ऐसी बात सुनते हो किसी ऐसे इंसान के बारे में, और अगर वो स्ट्रगल कर रहे होते, इफ ही वॉज नॉट हु ही वॉज नाउ, तभी भी एक बार को आप वो चीज सोच सकते हो कि चलो आपकी लाइफ में कोई ऑप्शंस नहीं बचे, फिर भी लोग एक वो फैसला ले लेते हैं. बट ही वॉज एट दैट पोजिशन इन हिज लाइफ वेयर ही अचीव्ड एवरीथिंग, ही हैड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. सो मुझे और मतलब किसी को भी ये बिलीव नहीं हो पा रहा है कि वो इतना बड़ा कदम ऐसे उठा सकते हैं. बट इनिशियली क्या हुआ है, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? See, I don't think so he was depressed. I don't think so he can take his life out. ये एक चीज है ना जो डे वन से मुझे परेशान कर रही है, जब उनकी एक्चुअली बॉडी की पिक्चर्स भी आउट हुई थी सो आई जस्ट सॉ एवरीथिंग. फिर मुझे ना बहुत ज्यादा सस्पिशन हुआ. देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग अर्नव के जो न्यूज थे, द वे ही हैज टेकन एवरीबडीज लाइफ. और उसके सिद्धार्थ, देयर वाज दिस गाय हु वाज हिज फ्लैटमेट, ही वाज आल्सो देयर. सो मैंने ना सारी चीजों को एक्चुअली बहुत ही अच्छे से देखा है. एंड मुझे लगता है देयर इज समथिंग वेरी वेरी सस्पिशियस अबाउट इट. इट इज नॉट अबाउट नेपोटिज्म, इट इज नॉट अबाउट अ सुसाइड, इट इज नॉट अबाउट अ डिप्रेस्ड गाय. देयर इज समथिंग which has definitely happened beyond that. I definitely feel that after going through a lot of things which has come out, because initially it felt everyone pointed it कि ये nepotism का case है ये, but with him I don't believe this nepotism वाला point वो होता है, because he was successful. I read one of his interviews I was watching. He said अगर मुझे आगे जाके बड़ी मूवीज नहीं मिलती है, I will do TV, I will do a big TV show. अगर मेरे को TV show भी वर्कआउट नहीं करता, I will take a camera and I will go shoot and make my own stuff. He was that courageous and he was that potential and he knew this about himself. So उनको जब इन सब चीजों से डर नहीं था, उन्होंने कितनी सारी मूवीज ऐसे ही मतलब he never said no to a lot of big banner films. He never believed in the banners. So he was a self-made man. I don't think so इन सब चीजों का इतना उनके मेंटल उस पर असर पड़ सकता है that he can do something like that. I don't agree with it. बिल्कुल, बहुत सही बात आप कह रही हैं. लेकिन नेपोटिज्म की अगर हम बात करें, देखिए सुशांत का केस नेपोटिज्म से शायद नहीं रिलेटेड है. अब जिस तरह की बातें बाहर आ रही हैं, इट साउंड्स मोर लाइक ए मर्डर. फिर भी नेपोटिज्म की अगर हम बात करें तो नेपोटिज्म जो है फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है. उससे जो टैलेंटेड लोग हैं, आउटसाइडर्स हैं, वो पीछे रह जाते हैं और स्टार किड्स दे मार्च अहेड. क्या कहेंगी आप आपके आसपास आपने किस तरह का इस नेपोटिज्म और इस तरह की चीजें देखी हैं? See, I will tell you about my journey. It's also very interesting and it's somewhere related to it, where I'll tell you nepotism hai, but there are a lot of people. Like I would talk about Ekta ma'am because she gave me the first chance back then and even now. So I was in Pune, I was doing my studies, so that's when she was there and उन्होंने मुझे actually spot किया था. And she met me, she called me for a show called कितनी मोहब्बतें हैं, and Karan Kundra was about to cast opposite me. सब कुछ हो गया था. I actually left my studies, I came back here, but it didn't work out because उस समय मैं बहुत fresh थी. मुझे I was not ready for that. So it didn't work out for me, and then they said, whenever you are ready, something else, we will do it. And after 1 or 2 years, when I actually understood a lot about acting, and then I started doing. So Ekta ma'am is one of the persons who actually gives chance to a lot of newcomers. So there are a lot of these production houses and TV में तो especially है जो अगर आप में talent है आपको definitely chance मिलेगा. और मैंने कैसे लोगों को देखा है, they come and if they have talent they are doing great.
एंड इफ यू टॉक अबाउट फिल्म, सो आई वुड से फिल्म्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज जब इतनी बड़ी बड़ी मूवीज होती है कहीं ना डिसाइडेड होता है कि उसमें प्रॉब्ली हीरो कौन होने वाला है या हीरोइन कौन होने वाली है. बट आप जो बाहर से आते हो, अगर आप में टैलेंट है, आपको चांस मिलता है. आई विल गिव यू कृति सैनन्स एग्जाम्पल. जब हीरोपंती की कास्टिंग हो रही थी, इवन आई ऑल्सो ऑडिशन फॉर इट एंड आई नेवर गॉट सिलेक्टेड बैक देन, बिकॉज ऑफकोर्स मतलब कहीं ना कहीं मैं उतनी ज्यादा I was not there in my talent, and she got through. And उसके बाद she was amazing. She worked really hard, and where she is right now. So अगर आप में टैलेंट है, आपको कोई नहीं रोक सकता. हाँ, ये जरूर है कि जितने भी आपको जो चांसेस मिलते हैं, जहां आउटसाइडर्स को प्रॉब्ली 10-20% चांस मिलता है, वहां 80% रास्ता बहुत इजी हो जाता है. अगर आप एक फिल्म फैमिली से रिलेटेड हो या आप किसी को जानते हो, सो आपके ना वो रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं. आई वुड जस्ट से दैट थोड़ा सा चांस की कमी है. चांस की कमी है, अपॉर्चुनिटी की कमी है, और ग्रुपिज्म तो है. देखिए, ग्रुपिज्म है, लोग अपने फेवरेट स्टार्स हो गए उनके साथ काम करते हैं, फेवरेट राइटर्स, फेवरेट प्रोड्यूसर्स. जी, आई थिंक ग्रुपिज्म कहीं ना कहीं इट्स एवरीवेयर. आप किसी कॉर्पोरेट में जाते हो, वहां पे भी आप अगर किसी को जानते हो, सो थिंग्स गेट वेरी इजी फॉर यू. ग्रुपिज्म इज एवरीवेयर, बिकॉज आप अगर किसी बड़े फील्ड में हो, सो आप चाहोगे कि आपका इंसान जो आप किसी को जानते हो वो ही आगे बढ़े. तो कहीं ना कहीं मुझे भी आई हैव फेल्ट अ लॉट ऑफ these things. So मुझे भी हमेशा ये होता था, I want to be successful, I want to do something, and I want to open a production house where I will not have things like that. I want to give chances to people on the basis of the merit, on the basis of how talented and how amazing they are. So कहीं ना कहीं जब आप उस जर्नी में होते हो, आपको ये डेफिनेटली फील होता है. लेकिन आप अगर थोड़े से भी हेड स्ट्रांग हो ना, सो यू कैन इजिली ओवरकम दैट, और आप उससे बड़ी पिक्चर एक देख पाते हो, जो है इफ यू हैव टैलेंट, नथिंग कैन स्टॉप यू रीचिंग देयर. वो आपको जो 2 साल में अगर किसी को जिसके सारे कनेक्शंस है मिल जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपको शायद 5 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, 8 साल लग जाए. लाइक इन माई केस ऑल्सो, नाउ इट्स माई 10th year. So now things have started falling in place for me, because मुझे 1-2 साल तो पता ही नहीं था कि कैसे चीजें वर्कआउट करती हैं. Then I started going to production houses, meeting people. I think 4-5 साल के बाद I did दिलवाले. So that was the break Rohit sir gave me. So कहीं ना कहीं आप अगर दिख जाते हो, if you have talent, you get opportunities. But it's little difficult, I would say. आप कह रही हैं टैलेंट है. देखिए, टैलेंट है तो कोई भी किसी को भी किसी भी फील्ड में नहीं रोक सकता. लेकिन जो हमारी मुहिम है और हम जो बात कर रहे हैं, हम यही तो बात कर रहे हैं कि टैलेंट को राइट समय पे मौका नहीं मिल रहा है. देखिए, अगर सब चीजें इतनी सही होती, हंकी डोरी होती, तो आज जिस तरह से बैकलैश है, अगर हम बात करें धर्मा प्रोडक्शंस की, करण जौहर की, यशराज बैनर की, जिस तरह से महेश भट्ट की प्रोडक्शन की, सड़क 2 को लोग कर रहे हैं कि लेट्स नॉट वॉच सड़क 2, पीपल आर टॉकिंग लेट्स नॉट वॉच गुंजन सक्सेना. करण जौहर का नाम ड्रॉप हो जाता है, नेटफ्लिक्स ने ड्रॉप कर दिया उनकी फिल्म गुंजन सक्सेना से. तो अगर सब कुछ इतना सही होता तो इतना बैकलैश नहीं होता पब्लिक का. पब्लिक ये नहीं कह रही होती कि हमें नहीं देखना है गुंजन सक्सेना, हमें नहीं देखना है सड़क 2. See, of course, there are problems like entering a production house like that. It's not easy. It's very difficult. जब तक आपके right connections नहीं है. In fact, a lot of auditions होते हैं जो auditions पहुंच भी नहीं पाते, like to the people who are actually watching it. So कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना, जब आप जैसे आप बाहर से आए हो, आपके दिमाग में होता है आपको फिल्म्स ही करनी है. लाइक पहले 3-4 साल मेरे दिमाग में यही था कि मुझे फिल्म्स ही करनी है. पर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं कोई टीवी शो भी करती हूँ, से सुशांत एग्जाम्पल, ही डिड अ शो कॉल्ड पवित्र रिश्ता. इट बिकेम सो ह्यूज दैट पीपल कुड सी हिज टैलेंट, हाउ टैलेंटेड ऑफ अ बॉय ही इज. देन ही गॉट कास्टेड इन काय पोछे, एंड दैट्स व्हेन हिज जर्नी स्टार्टेड. और कहीं ना कहीं थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग आउट. सो एक तो ये चीज होती है, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपके दिमाग में ये जो टीवी और ये फिल्म्स और ये वेब का जो बैरियर है, आई थिंक वो नहीं होना चाहिए. क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी और एक प्लेटफॉर्म
एक बहुत बड़ी चीज है, आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। लाइक आज के टाइम पे डिजिटल मार्केट हैज बिकम सो बिग, वी हैव सच ह्यूज इन्फ्लुएंसर्स हु आर डूइंग सो वेल नाउ, पीपल वांट देम बिकॉज उनका ट्रैक्शन, उनकी उनकी पॉपुलैरिटी इतनी अमेजिंग हो गई है। लाइक अवनीत कौर, शी इज सो ह्यूज इन यूथ, लाइक एवरीवन वांट्स टू कास्ट हर, everyone wants to work with her because they have seen her fandom and how amazing things are. So I think कहीं ना कहीं आपको आपका टैलेंट अगर आप में है, आपको ट्राई करना चाहिए। आपको ये नहीं आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे एक करण जौहर की ही फिल्म करनी है, मुझे महेश भट्ट की ही फिल्म करनी है। यू कैन डू समथिंग इन टीवी ऑल्सो एंड स्टिल शो योर टैलेंट। That's what I नहीं feel. बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि आज की तारीख, पहले जो होता था ये चार्म होता था कि फिल्म्स में दिखना है, अब फिल्म का चार्म वो नहीं रहा। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म में दिख सकते हैं, आप वेब सीरीज में दिख सकते हैं, आप टीवी में आ सकते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म अवेलेबल। अब तो देखिए फिल्म्स भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज हो रही हैं, तो फाइनली एवरीथिंग इज कम डाउन टू हाँ ओटीटी। जी, मैं वही कह रही हूँ। अब यस, एवरीथिंग हैज बिकम वेरी इक्वल नाउ। अगर आप एक छोटे प्लेटफॉर्म पे भी अपना टैलेंट दिखा रहे हैं और आप अपने आप को एक ब्रांड बना देते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर इवन अ करण जौहर विल बी लाइक, आई वांट टू वर्क विद दिस गर्ल बिकॉज हाउ ह्यूज शी इज इन हर ट्रैक्शन रादर देन टेकिंग समवन एल्स। सो आई थिंक अब धीरे धीरे ना चीजें बहुत ज्यादा बैलेंस हो गई है। पहले हम लोग के दिमाग में फिल्म्स यहाँ थे, फिर टीवी था, फिर ओटीटी था। अब आई थिंक टीवी और ओटीटी इज एज स्ट्रॉन्ग, दे हैव बिल्ड सो मेनी स्टार्स। सो अब वो चीज खत्म हो गई है। आई थिंक टीवी में तो मोस्ट ऑफ द न्यू पीपल हैव गॉटन चांसेस, द नेपोटिज्म इज वेरी वेरी लेस देयर। आई थिंक बिग बैनर फिल्म्स में जितना मैंने देखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे नो हु आर द एक्टर्स दे आर टेकिंग, दे विल ऑलवेज टेक एस्टैब्लिश एक्टर। इट्स वेरी वेल सेड। एंड इफ दे नीड अ मैं आपको बताऊंगी, एक बार आयुष्मान खुराना ने कहा, आयुष्मान खुराना 100%. जब हिट हो गए थे विकी डोनर के साथ, तब उनको करण जौहर एक पार्टी में मिले थे, उन्होंने अपना कार्ड दिया तो कहा था प्लीज गेट इन टच विथ मी। व्हेन ही कॉल्ड हिज ऑफिस, जब उन्होंने उनके ऑफिस में फोन किया तो उनके ऑफिस से उनको रिस्पांस ये मिला दो चार कॉल्स के बाद कि सॉरी करण जौहर वर्क्स ओनली विद द स्टार्स। दिस वाज व्हेन आयुष्मान खुराना की Okay. विक्की डोनर बहुत हिट हो चुकी थी। तो देखिए कहीं ना कहीं, चलिए आप कह रही हैं कि टीवी में हाँ. नहीं है, टीवी में उतना ज्यादा नेपोटिज्म नहीं है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में तो है। तभी तो ये जो कंगना रनौत ने जो चीज ये शुरू करी, ये मुहिम अगर हम देखें तो कंगना रनौत ने शुरू करी थी 5 साल पहले, जब उन्होंने पहली बार बोलना शुरू किया था नेपोटिज्म के बारे में, और वो बोलती रही और चांस। अब ये देखिए कि एक ये माहौल हो गया कि सुशांत सिंह के अनटाइमली डेथ के बाद, जो कि अभी मर्डर शायद है, लेकिन नेपोटिज्म इज, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट और लोग खुल के बात कर रहे हैं। और फिल्म इंडस्ट्री के में जो नेपोटिज्म है उसको लेके बहुत मुखर होके सब बोल रहे हैं। That's what I'm saying. It is there. It is there. I'm not denying the fact वो है वहां पे, but I'm just saying ये सारी चीजें, आप इन सब चीजों के लिए लड़ सकते हो, आप इन सब चीजों के बारे में बात कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं जैसे कंगना का भी एग्जाम्पल है, शी fought through this so well. She's a self-made woman today, and I love her. I'm so proud whenever she talks, and it shows कि how much she has gone through. So आज वो इस मुकाम पर है, उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है, definitely she knows it what she's gone through and she has taken it to another level. So आप एक हद तक उन सब चीजों से लड़ सकते हो, बट उसके बाद आप अपने टैलेंट और अपनी लाइफ और अपने आगे उस पर फोकस करो. सो यू कैन बिकम कंगना एंड यू कैन रियली fight this through. That's what I'm saying. Like even in a small platform, आज मेरे दिमाग में कभी भी ये चीज नहीं होती है कि मुझे एक करण जौहर की फिल्म करनी है, बिकॉज फॉर मी आई फील यार ये 1% चांसेस है, हो गया तो हो गया, अदरवाइज आई हैव जस्ट डिसाइडेड कि ऐसा नहीं होने वाला है. सो आई व्हाटएवर ऑप्शंस आई हैव, मुझे उन ऑप्शंस में ही अपने टैलेंट और अपने उसको एकदम दिखाना है. अपना जो फ्रेम ऑफ माइंड है और अपना जो एटीट्यूड है बहुत पॉजिटिव रखा हुआ है. क्योंकि देखिए जैसा कि है, आप ही बता रही हैं रिजेक्शंस बहुत है, लेकिन आपने अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखा हुआ है कि देखिए मेरे को तो टैलेंट के दम पे आगे बढ़ना है. लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लगता है आपको चेतना, अभी जो माहौल है, जिस तरह से लोग बार बार नेपोटिज्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि हम ये स्टार किड्स की फिल्म्स को बॉयकॉट करेंगे, हम नहीं देखेंगे, और
जो भी बातें आ रही हैं, अनफॉलो किया जा रहा है, चाहे आलिया भट्ट हो, इस तरह करण जौहर, सबको अनफॉलो कर रहे हैं कई उनके फैंस। क्या लग रहा है इन चीजों से असर आएगा? आउटसाइडर्स जो आ रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनको फायदा होगा आने वाले समय में? सी कहीं ना कहीं इन सब चीजों की वजह से फायदा तो होगा, बिकॉज हर कोई अब खुल के बात कर रहा है। सो इवन इफ इट्स देयर, अब वो शायद वो चीज थोड़ी सी कम हो जाए, बिकॉज जहां ये चीज है उन लोग को भी ये चीज रियलाइज हुई होगी। एंड आई एम श्योर everyone has come out and spoken about it. I feel it changes. I want it to change so that things become more fair. वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, बट वी हैव टू कीप टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, आपके साथ कोई चीजें होती है ना, आप बोलते नहीं हो। आज हम लोगों ने इन सब चीजों के बारे में बोलना स्टार्ट किया। पहले सब अपने अंदर रख के चुप हो जाते थे, बिकॉज नोबडी वांट्स टू कम आउट एंड स्पीक अबाउट इट। पहले तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आप किसी चीज को कर रहे हो, तो उसके बारे में बात करना जरूरी है, तभी वो बात आगे तक पहुंचती है। आज ये चीज इतनी बड़ी बन चुकी है बिकॉज पीपल हैव कम आउट एंड स्पोकन अबाउट इट, और लोगों को पता चल रहा है कि एक्चुअली रियलिटी है क्या। बिकॉज इवेंचुअली आर ऑडियंस, आर पब्लिक, उन्हीं के सपोर्ट की वजह से आज ये बड़े बैनर्स भी बने हैं। पीपल हैव बिकम हु दे आर, इट्स आ पब्लिक। सो इवेंचुअली अगर आप कोई फिल्म भी है, उन्हीं के साथ, उन्हीं के लिए बनती है। इट्स ऑल द पब्लिक, इट्स ऑल द ऑडियंस एट द एंड ऑफ द डे। सो you are supporting that, everyone is getting to know what's happening. जी, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। Yes, I definitely feel that, and ये बहुत टाइम से, because I have gone through this journey, बहुत बार मुझे भी ऐसा फील हुआ कि I wish I knew someone like that. I wish मेरे लिए भी चीजें बहुत आसान हो जाती, बट जब वो चीज नहीं थी तो I realized, बीच में मैंने 1 साल का ब्रेक भी लिया था, बिकॉज I was also very tired कि यार नहीं कुछ वर्कआउट कर रहा है। मैं वापस चली गई थी, फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे वापस से ये जंग लड़नी है, तो मैं फिर वापस आई। देन मैंने ऑल बालाजी पे होम करके एक वेब शो है, दैट आई स्टार्टेड डूइंग। सो तब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म आ चुका था, एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से इतने सारे एक्टर्स को, इतने सारे टैलेंट्स को मौका मिला है। दैट हैज बीन वन ऑफ द ब्लेसिंग्स दैट हैज कम आउट। A lot of people, a lot of talented people have got really good inspiration through that. चलिए चेतना, आपने अपनी जर्नी हमसे शेयर करी, IND 24 से शेयर किया, अपना पर्सपेक्टिव आपने बताया नेपोटिज्म के बारे में, और जिस तरह से जो स्ट्रगल रहता है फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में, आप हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। तो दर्शकों, हम जो ये मुहिम चला रहे हैं #NepotismWithIND24, हम चाहेंगे कि आप सब भी इस मुहिम में जुड़ें। ये कारवां जो है ये लगातार चल रहा है और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमारे दर्शकों से। जगह जगह से हमारे पास फोन आ रहे हैं, लोग अपने अपने साथ हुए घटना को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। आप भी ये कर सकते हैं, आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे जुड़ सकते हैं। तो दर्शकों, इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा और आप देखते रहिए IND 24।